TV9 भारतवर्ष की खबर का इंटरनेशनल इंपैक्ट भी हुआ है। चीन में फंसे भारतीयों को वतन वापस आने का मौका मिल रहा है। 14 जनवरी को भारत लौटेंगे 23 भारतीय। TV9 भारतवर्ष ने ये खबर उठाई थी, भारतीयों की आवाज उठाई थी, वो किस तरह से फंसे हुए हैं। TV9 भारतवर्ष की मुहिम का इंटरनेशनल असर हुआ है और अब ये जो सेलर्स हैं वो वापस आएंगे। TV9 भारतवर्ष की खबर पर 5 दिन में ही एक्शन हो गया है। 4 जनवरी को शुरू की थी भारतीयों की वापसी की मुहिम TV9 भारतवर्ष ने, और अब चीन में फंसे भारतीयों की वापसी का रास्ता साफ हुआ है। वापस आ रहे हैं 23 भारतीय। 14 जनवरी को 23 भारतीय वतन वापस लौट आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ मनीष है। मनीष, तो एक तरफ ये TV9 भारतवर्ष की मुहिम, जिसके बाद अब ये जो सेलर्स हैं 23 वो वापस आएंगे, लेकिन इसमें भी अभी एक और हिस्सा बाकी है। दूसरे जहाज पर जो फंसे हैं लोग, उनको भी वापस आना है। और दूसरी खबर, एक सैनिक चीन का भारत की तरफ आ गया, तो दिखाता भी है कि कैसे भारत ने तमाम प्रोटोकॉल्स का, सेना के जो होते हैं उनका पालन किया और उस सैनिक को लौटा दिया जाएगा। लेकिन यही भारतीयों को चीन से वापस लाने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज के दिन जब हम सब प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं, इससे बेहतर खुशखबरी क्या हो सकती है कि चीन में कई महीनों से जो हमारे क्रू मेंबर्स फंसे थे, उनके वतन वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है। और जो जहाज जून से वहाँ पर चीन के समुद्री तट पर था, उसमें आखिरकार जब भारत सरकार की तरफ से लगातार चीन से बात की जा रही थी, चाहे दिल्ली में चीन की एम्बेसी से हो या फिर हाल ही में भारत के राजदूत ने चीन के विदेश उपमंत्री से मुलाकात करके ये कहा था कि कम से कम क्रू मेंबर की अदला बदली हो जानी चाहिए थी, उसके तुरंत बाद ये फैसला लिया गया है। और अब 23 भारतीय जो क्रू मेंबर हैं उनको वहाँ जापान के समुद्र तट पर ले जाया जाएगा, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत सारे टेस्ट होने के बाद फिर फ्लाइट्स के जरिए वो भारत आ सकेंगे। तो अगले कुछ दिनों में वो आ सकेंगे। और हम सब ने एक वादा लिया था कि जब तक ये भारतीयों की वतन वापसी नहीं होती है, तब तक TV9 भारतवर्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ लगातार संवाद स्थापित करता रहेगा ताकि उनकी वापसी हो सके। और आज ये एक ऐसा दिन आया जिस दिन हम ये सब अपने दर्शकों से शेयर कर सकते हैं कि 5 दिन से लगातार हम ये मुहिम भी चला रहे थे। हमने जोर शोर से बात की थी, हमने जहाज में बैठे उन क्रू मेंबर से बात की थी। अब इंतजार है उन 16 भारतीयों का भी जो अनास्तीसिया जहाज में है, और जल्द ही अगले कुछ दिनों में उनको लेकर भी हम गुड न्यूज लेकर आएंगे। जी हाँ, जरूर। जाहिर सी बात है, हम जिस तरह से लगातार कोशिश करें, TV9 भारतवर्ष जिस तरह से मुहिम चला रहा था, उम्मीद है अनास्तासिया पर फंसे जो 16 भारतीय हैं वो भी जल्द से जल्द वापस लौटेंगे, क्योंकि अब एक रास्ता खुल गया है और इस रास्ते पर भारत सरकार लगातार बात कर रही है। लेकिन सुमित, एक तरफ ये भारतीय हैं जो वहाँ फंसे हुए थे, जिनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, इतने महीनों से वो वहाँ फंसे थे, किसी भी तरह से उन्हें लैंड पर नहीं जाने दिया जा रहा था, तमाम दिक्कतें उनके सामने थी। और वहीं दूसरी तरफ एक उदाहरण ये है कि एक सैनिक भटक कर अगर भारत की तरफ आ गया तो भारत ने तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया। दरअसल सुमेरा, यही उदाहरण हमारी भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मीज में से बनाती है। अगर आप देखें, ना सिर्फ ये पहला मौका है, करगिल में भी, इससे पहले भी, और यही स्टैंड ऑफ की जगह पर ये दूसरा मौका है जब ऐसे कोई चीनी सैनिक हमारी तरफ आ गया। आपको याद होगा, इससे पहले भी एक चीनी सैनिक आया था जिसको इसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उसको रिटर्न कर दिया गया था। तो ये इतिहास के पन्नों में हमेशा ऐसे प्रोटोकॉल्स को या फिर ऐसे वाक्यों को हमेशा बताया जाता है कि देखिए, हम हमेशा अपने प्रोफेशनल आर्मी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, कोई आता है तो उसको किस तरीके से रखते हैं। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि कल भी दो दिन पहले भी 7 तारीख को इसी तरीके के पाकिस्तानी बच्चा जो है LOC के ऊपर हमारे इस तरफ आ गया था, उसको पूरी तरीके से हिफाजत के साथ भेजा गया। है कि ये जो अभी हुआ है, जो ताजा घटनाक्रम है, तनाव लगातार भारत और चीन के बीच में बना हुआ है, तो जो भारतीय और चीनी सेना के बीच में जो तनाव बना हुआ है, वहां पर जो बर्फ जमी है, क्या उसमें इस तरह का अगर आप व्यवहार रखते हैं और ऐसी बात होती है, तो फिर क्या वहां पर कुछ बर्फ पिघलने की उम्मीद और गुंजाइश दिखाई देती है क्या? देखिए, भारत तो अपनी तरफ से लगातार बातचीत की सारी पेशकश रख चुका है, लेकिन अभी भी 2 महीने का ज्यादा का वक्त हो चुका है सुमेरा, अभी तक कोर कमांडर लेवल की बातचीत नहीं हुई। आपको याद होगा कि WMCC की जब बैठक हुई थी तब ये बात तय की गई थी कि जल्दी ये बातचीत होगी, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा दोनों कोर कमांडर्स की तरफ से, लेकिन बातचीत नहीं। तो ये तो दिखाता है कि भारत की तरफ से सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं या फिर पॉजिटिविटी है दिखाई जा रही है, लेकिन चीन क्या सोच के बैठा है, यह भी
भी बहुत बड़ा एक आपको कह सकते हैं कि इसको लेकर उसने बहुत चीजें छुपाई हुई हैं जिसको चीन बाहर नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन चीन कुछ सोचकर बैठा है और भारत की तैयारी लेकिन पूरी है। लेकिन मनीष, जो अभी हुआ है, जिस तरह से चीनी सैनिक भारतीय साइड पर आया और उसको वापस किया जाएगा, इसका जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं भारत और चीन के, उसमें भी, क्योंकि वहां पर भी लगातार बातचीत चल रही है भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, खासतौर पर LAC पर जो कुछ हो रहा है, तो क्या वहां पर भी इससे कुछ बातचीत का सिलसिला और सकारात्मक हो सकता है या कोई और सिलसिला आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल विदेश मंत्रालय का कहना यही था कि 18 दिसंबर को हुई आखिरी जो WMCC की बैठक के बाद लगातार दोनों देशों की तरफ से ये बातचीत चल रही है कि कब हम 9वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत करेंगे, जो डेट अब तक तय नहीं हुई है। इसके बावजूद कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन लेवल चल ही रहा है, मसलन इसी चीनी सैनिक की वापसी को लेकर वहाँ पर जो पोस्ट पर जो तैनात हैं वो दोनों देशों के सैनिक और उनके अफसरों के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो निश्चित तौर पर देखिए, चीन का जो एक अड़ियल रुख है, उस अड़ियल रुख का जवाब यही है कि भारत अभी फिलहाल अपने एक एक इंच की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात है। इसके बावजूद कि विपरीत मौसम है, आप खुद उन इलाकों में होकर आई हैं, लेकिन हम वहां पर डटे हुए हैं और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। अब वो दिन कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारा जो कंडक्ट है वही हमको पूरी दुनिया में इज्जत देता है और लेजिटिमेसी देता है कि देखिए, भारत सही के साथ है और हम अपनी सही पोजीशन के साथ हैं। अब रही बात चीन का, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही है। इंटरनेशनल कानून, मापदंड, प्रोफेशनल आर्मी की तरह भारतीय सेना हमेशा बिहेव करती है, करती रही है और करती रहेगी। चीन भले ही सामने खड़ा है, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह ही इस तरह का कोई भी घटनाक्रम अगर होता है सुमित, तो उसके साथ डील किया जाता है और वही भारतीय सेना ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, और ये अगर आप देखें कि अभी जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे, भले ही मनीष ये कह रहे हो कि बातचीत के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और आपके मिलिट्री फ्रंट पे भी लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या फिर आ जाती है तो उसको डील करना भी एक बहुत हाई प्रोफेशनलिज्म का काम है। और अभी 2 बार मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि दूसरा मौका है 9 महीने में जब चीन की तरफ से इस तरीके की घुसपैठ करने की या फिर उनके जो सैनिक थे इस तरफ आए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि चीन के सैनिक गाड़ियां लेकर चुशूल के डेमचौक के इलाके में आ गए थे, तब भी भारतीय सेना ने इस बात को रखा कि आपके सैनिक लगातार परसेप्शन लाइन को भी या फिर आप जिस यथास्थिति को मेंटेन किया हुआ है उसको भी ब्रीच कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है क्या? देखिए, चीन की स्ट्रैटेजीज हमेशा से सलामी स्लाइसिंग की रही है, यानी धीरे धीरे कर चीन उन इलाकों में पहले आता है, यानी 2 कदम बढ़ाता है फिर 1 कदम पीछे हटता है। तो आप इसको यह भी कह सकते हैं कि चीन अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा है। दरअसल ये देखना चाहता है कि भारत की सेनाएं किस हद तक है या फिर मॉनिटरिंग या सर्विलेंस किस हद तक है और किस हद तक वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यही अलर्टनेस है, कभी भी कम कर आंका नहीं जा सकता है। चीन के एक सैनिक के भटकने को ऐसा भी समझा जा सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, लेकिन भारत तैयार है, भारतीय सेना तैयार है, एक भी ट्रांसग्रेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो हुआ है तो पकड़ा गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।